दोस्तों, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस गलती का कोई पश्चाताप नहीं है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो गलती मैंने ये कर दी है इस देश में पैदा होकर के, इंडिया में पैदा होकर के। ये ऐसा देश है जिसमें कि किसी भी सरकारी ऑफिस में कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता है। आप इवन सरकारी कोटे पे राशन लेने जाओ तो कोटेदार आपसे कहता है कि अगर आपको हम पूरा राशन दे देंगे तो हम क्या खाएंगे। उसके बाद अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपका चालान होता है, तो पुलिस वाला आपसे कहता है कि भाई बड़ा चालान क्यों करवा रहे हो, छोटा चालान करवा लो। छोटा चालान का मतलब होता है कैश में पैसे देके छूट जाओ। ऐसे देश में मैं ये कैसे मान लूं कि मेरी कोई कंप्लेन सुनी जाएगी। आज चौथा दिन हो गया है मुझे अपनी कंप्लेन पे फॉलो अप करते हुए। मुझे किसी ने भी कॉल करके ये पूछने की जहमत नहीं उठाई है कि हेमंत भाई आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, लाओ मैं एक बार पूछ लेता हूँ। अब बात यह है कि मैं इस देश का डायरेक्ट ना से ही इनडायरेक्ट टैक्स पेयर जरूर हूं। मैं अपने खाने पे टैक्स देता हूं, मैं अपने घूमने पे टैक्स देता हूं, मैं जो पेट्रोल भरवा रहा हूं मैं उस पर टैक्स देता हूं, मैंने जो गाड़ी खरीदी मैंने उस पर टैक्स दिया, मैं रोड पे चलने का टैक्स दे रहा हूं, मैं जो रिचार्ज करवा रहा हूं फोन पे मैं उस पर टैक्स दे रहा हूं, मैं एंटरटेनमेंट का टैक्स दे रहा हूं, कोई भी मूवी देख रहा हूं, कुछ भी देख रहा हूं, मैं हर चीज पे टैक्स दे रहा हूं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो मैं उसमें से 30 से 40 रुपए टैक्स दे रहा हूं। बट इतना सारा पैसा मिलने के बाद भी सरकार एक ऐसा इंसान अपॉइंट नहीं कर पाई जो कि ये पूछ ले कि हेमंत भाई आपको प्रॉब्लम क्या है। अब मैं बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। मेरा एक दोस्त है जिसने कि एक चाइनीज ऐप से एक लोन लिया था। अब उससे गलती ये हो गई कि उसने एक चाइनीज ऐप से लोन ले लिया। अब लोन का अमाउंट तो उसने वापस कर दिया, बट वो जो पैसा लोन का उसने लिया हुआ था वो किसी स्कैम के थ्रू आया हुआ था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि उसने भाई कुछ पैसा मेरे से उधार लिया था, उसने पैसा मुझे वापस किया, जिसकी वजह से कुछ 2 से 3 लेन उसके अकाउंट में लग गए और लगभग 2 लेन मेरे अकाउंट में भी लगे हैं, जिसमें से कि एक अमाउंट 617 रुपए का कॉमन है दोनों के अकाउंट में। सरकार का ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है कि वो एक ही अमाउंट 2 लोगों से वसूलेगी और उनका पैसा डबल हो जाएगा। आपने वो स्कीम सुनी होगी ना, 25 दिन में पैसा डबल, यहाँ पे वही चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। बैंक वालों ने हमें एक पेज भर के नंबर दिया कि भाई ये कर्नाटका से आपका लेन लगा है और ये महाराष्ट्र से आपका लेन लगा है, तो इस पे आप बात कर लो, ईमेल कर दो। बट इसके भी पहले हम यहाँ पे लोकल जो भी क्राइम सेल है वहाँ पे गए थे, साइबर क्राइम पे। उन्होंने हमें ये बताया कि आपके इंडिया का जो ये साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट है ये पूरा सेंट्रलाइज्ड नहीं है, तो इसमें से साइबर हटा दिया जाए, सेल सेल रहने दिया जाए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उतना ही कंट्रोल कर पाता है एक शहर के अंदर। अब उनका बेसिकली कहना यह था कि अगर आपको ये 402 रुपये 78 पैसे का लेन हटवाना है तो वो लेन हटवाने के लिए आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा और वहां से एनओसी लेके आनी पड़ेगी। और ये जो लेन है जिसकी वजह से मेरा अकाउंट टोटल फ्रीज कर दिया गया था, मैं अपने अकाउंट में एक दिन में 1 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकता, जो कि मेरे ही पैसे हैं। अब भाई प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये साबित हो जाता है कि वो जो 402 रुपए और 78 पैसे का लेन लगा हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो महाराष्ट्र तक जाने का और वहां से आने का क्या किराया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मुझे देगा। उसके बाद फिर 617 रुपए का लेन हटवाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कर्नाटका। और इतना सब करने के बाद जब मैं वो दोनों जगह से एनओसी ला करके यहाँ पे सबमिट करूंगा तो तब जा करके यहाँ से बैंक वाले मेरे अकाउंट से दोनों लेन हटाएंगे और मेरे अकाउंट को रिलीज करेंगे। इसी बीच में मेरा अकाउंट 2 बार टोटली फ्रीज हो चुका है, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी मॉनिटर किया जा रहा है कि भाई मैं ट्रांजैक्शन कहाँ पे कर रहा हूँ, कितने कर रहा हूँ। मैं अपना ही पैसा अपने ही घर वालों को, अपनी ही फैमिली वालों को, जिनसे मैंने कभी जरूरत पड़ने पे लिया हो, उनको ही वापस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अकाउंट में 1 लाख और एक 1,44,000 का अमाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम के बाद मुझे एक बात ये बताई जाए, क्या इस देश में कुछ ऐसा है जो मेरे मतलब सुन सकता है, कुछ भी ऐसा है, कोई भी ऐसा इंसान है जो इस प्रॉब्लम में मेरी हेल्प कर सकता है? सो प्लीज मुझे एक बार बता दें।